नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर श्रीश मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग अनफोल्डेड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग ने IBBI के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी और हम लोग ने ये जाना था किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग IBBI की जो केस लॉज हैं जो 2 मार्क्स के आते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। किस तरीके से उनको तैयार करना है, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैंने अपनाई थी और जो भी मेरे नोट्स थे उसमें आज हम लोग बात करेंगे। जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थे उसी में ही मैं आपको किस लॉस में किस तरीके से क्या शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो पर अगर आप नए आएँ तो मेरे जितने पुराने वीडियोज़ हैं उनमें एक बार आप लोग ज़रूर जाइए और IBBI के बारे में जितनी जानकारी हो सके लीजिए। और रजिस्टर्ड वैल्यू या वैल्यूएशन की फील्ड में अगर आप लोग आना चाहते हैं या आप लोगों को नहीं पता है तो उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को उसमें मिल जाएगी। तो वीडियोस को ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। वो हैंड रिटन मटेरियल है, उसमें से जो केस लॉस का टॉपिक था वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस लॉस। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें जो डबल टिक है वही केस लॉस हमारे कोर्स में है इस टाइम। पुराने जो केस लॉस इसमें दिए हुए हैं वो पुराने कोर्सेज में थे, तो अभी जो कोर्सेज में है वो हमारा सबसे पहला है रुस्तम सी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1970, थर्ड नंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोर्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल कॉर्पोराइट कूपर। इसका ये मैंने एक निकाला हुआ था कि इसकी जो है आप जब इसकी मीनिंग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी की, उसमें कॉर्पोरियल कॉपीराइट करके कुछ टर्म्स दिए होंगे, तो उस वो मिलता जुलता है हमारा कूपर से। तो पहला हमारा ये मिल गया कि कॉर्पोरियल कॉपीराइट को कूपर से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका रुस्तम सी कूपर का ये केस लॉ तैयार होगा। सेकंड आते हैं हम लोग अब इसके नीचे। ये वेंगनर एंड कंपनी वर्सेस डीवीओ 1978, ये केस लॉ भी आपके कोर्स में है, जो कि कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोचेस इन सेम प्रॉपर्टी। मतलब कि इसमें आपको बताया गया था, इस स्टेटमेंट में आपको जो बताया गया वो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोच किए गए हैं एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हमको इसको किस तरीके से तैयार करना है कि यहाँ पे देखिए इसमें डीवीओ लिखा हुआ है वर्सेस डीवीओ। तो डीवीओ का मतलब हमारा एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि डबल वैल्यूएशन। डबल वैल्यूएशन मतलब मल्टीपल वैल्यूएशन, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोचेस। तो डीवीओ का मतलब हमने इस तरीके से तैयार कर लिया इसको कि डबल वैल्यूएशन है या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोचेस है। तो जब भी हमारे में कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोच बोले या फिर डीवीओ करके लिख के आए, तो हमको ये समझ लेना है कि इसमें डीवीओ का मतलब डबल वैल्यूएशन है या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोच यूज किया गया एक ही प्रॉपर्टी में। एक ही प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोच किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक घर में रह रहे हैं और उसी में आपने उसके ऊपर का जो आपका फ्लोर है उसको आपने रेंट पे दे दिया है। तो आपकी जो अप्रोचेस लगेंगे इसमें, नीचे आप ओनर ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी है तो उसके हिसाब से अप्रोच लगेगी, और उसके ऊपर जो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसके हिसाब से आपका रेंट कैपिटलाइजेशन अप्रोच यूज होगी। तो इस तरीके से इसमें बताया गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोच इसमें सेम प्रॉपर्टी में किस तरीके से होनी है। तो इसके लिए आपको ट्रिक जो यूज करनी है वो डीवीओ है, डबल वैल्यूएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अप्रोच, वेगनर एंड कंपनी वर्सेस डीवीओ के लिए। नीचे आते हैं, सोराब तलाटी वर्सेस जोसेफ मीचम अपील। ये आपको तैयार करना पड़ेगा, इसको भी मैंने तैयार किया था। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ रेंट है, ये एक अलग तरीके का था, इसको मैंने अलग से तैयार किया था। इसमें आपका फिक्स स्टैंडर्ड रेंट था। रेंट के बारे में एक्चुअली में बात की गई थी इंटरेस्ट रेट के बारे में, जिसमें था इंटरेस्ट रेट फॉर लैंड इज 1.5% एक्स्ट्रा देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट रेट फॉर बिल्डिंग इज 2.5% एक्स्ट्रा, फॉर लीज ऑफ प्रॉपर्टी 1% एक्स्ट्रा। तो इसको आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग CWT वर्सेस PN कंद। इसमें आपको बोला गया था, इसमें आपका कॉन्सेप्ट आया था 50% अनअर्न्ड इंक्रीज का इन द वैल्यू ऑफ लैंड टू बी पेड टू लेसर। तो इसको मैंने किस तरीके से तैयार किया था कि सिकंद को मैंने एक तरीके से श्रीखंड से रिलेट किया था कि हमको 50% अनअर्न्ड इंक्रीज मिल रहा है इन द वैल्यू ऑफ लैंड फॉर लेसर।
तो एक तरीके से ये एक मीठी चीज़ है, मतलब इंक्रीज हो रही है कोई चीज़ हमारी, उसमें वैल्यू बढ़ रही है, तो मैंने उसको एक तरीके से रिलेट किया मीठे से। और मीठा होता है हमारा श्रीखंड, तो श्रीखंड मीठा है तो मतलब श्रीखंड, तो पीएन श्रीखंड को मैंने श्रीखंड में चेंज किया, फिर उसको मैंने मीठे में चेंज किया, और उसके बाद फिर मैंने उसकी वैल्यू को अनअर्न्ड इंक्रीज करके याद कर लिया। तो अनअर्न्ड इंक्रीज आपके 50% जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि हाँ ये कुछ इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब कि कुछ मीठा है, तो श्रीखंड है, श्रीखंड से फिर आपने पीएन श्रीखंड तैयार कर लिया। इसके बाद फिर आते हैं जावाजी नागनाथन वर्सेस आरईवी डिविजनल ऑफिसर। तो इस केस में क्या था कि बेसिक वैल्यूएशन रजिस्टर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प ड्यूटी ओनली एंड डज नॉट फॉर्म फाउंडेशन टू डिटरमाइन मार्केट वैल्यू। तो इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड केस है ये, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी है तो मैंने किस तरीके से यार, ये जावाजी का केस था ये, तो जावाजी को मैंने एक तरीके से तोड़ लिया जवाहरलाल में। जवाहरलाल हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने जोड़ा इसको सरकारी काम से, तो सरकारी काम है तो मतलब स्टैम्प का काम हुआ, तो इस तरीके से मैंने इसको स्टैम्प ड्यूटी का जोड़ के एक तरीके से तैयार किया था कि बेसिक वैल्यूएशन रजिस्टर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प ड्यूटी ओनली। जहाँ पे हमारा स्टैम्प ड्यूटी ओनली काम आ गया, इसका मतलब सरकारी काम है, इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू से जोड़ा और उसके बाद से उसको जावाजी नागनाथन से जोड़ लिया। जब एक दो बार आप तैयार करेंगे तो आपको खुद ही ये चीज रियलाइज हो जाए, हाँ इस तरीके से मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। इसके बाद फिर आता है चिमनलाल हरगोविंद दास वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। इस केस में क्या था कि मार्केट वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन और नोटिफिकेशन। अब चूंकि ये लैंड एक्विजिशन का केस है तो इसमें आपको ऑब्वियसली पब्लिकेशन और नोटिफिकेशन लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर केस था, तो मुझे इसी में आपको मिल गया आंसर कि हाँ ये लैंड एक्विजिशन का है, तो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज होगी इसमें। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया था। इसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ स्टेट ड्यूटी वर्सेस राधा देवी जालान। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं इसको सीधा सीधा तैयार कर लिया था। रेंटल प्रॉपर्टीज मस्ट बी वैल्यूड बाय रेंटल मेथड ओनली। तो इसको मैंने इसका जो स्टेटमेंट था इसी तरीके से तैयार किया था। क्योंकि एक दो केसेस ऐसे होते हैं कि आपको जो छूट जाते हैं वो आपको तैयार समझ में आ जाते हैं कि हाँ इस तरीके से ये कुछ बचे हुए थे, इन्हीं दो में से कोई एक केस होगा, फिर तो उसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अनूप कुमार कपूर एंड अदर्स। तो इस केस में क्या था कि कपूर करके एक दिया हुआ है इनका जो नाम है, वर्सेस अनूप कुमार कपूर। तो इसका पहले स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉपर्टी वाज अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, हेंस कोर्ट रिजेक्टेड रिवर्शनरी वैल्यू ऑफ लैंड। अब रेंट कंट्रोल एक्ट की प्रॉपर्टी कब होती है? रेंट कंट्रोल एक्ट में जब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पुरानी होती है। तो प्रॉपर्टी पुरानी तो मैंने ये मान लिया कि बहुत ज्यादा ही पुरानी है। तो कपूर एंड सन्स एक मूवी आई थी, हम लोग को याद है, कपूर एंड सन्स सिंस 1921। तो हमने उसको इस तरीके से तैयार किया कि भाई रेंट कंट्रोल में अगर प्रॉपर्टी आ रही है इसका मतलब प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है। वो कपूर एंड सन से रिलेट करके मैंने इसका अनूप कुमार कपूर को भी रिलेट किया और इस तरीके से इसको याद कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट में जो कि है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विमला बेन भगवान दास पटेल। ये कहता है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी अनरियल एंड मस्ट हैव रिगार्ड टू कमर्शियल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसको तैयार करने के लिए मैंने क्या किया कि भगवान इज नॉट अनरियल। भाई विमला बेन भगवान दास पटेल, भगवान इनके इसमें नाम में आ रहा है, तो मैंने क्या किया कि इसमें अनरियल शब्द आपका यूज ही हुआ है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी अनरियल। अब भगवान भी अनरियल, तो मैंने इस तरीके से जोड़ा दोनों को, भगवान इज नॉट अनरियल, भगवान इज रियल, तो भगवान और अनरियल को जोड़ के मैंने इसको तैयार कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती अशिमा सिन्हा। इसको मैंने अपने तरीके से पढ़ा था और इसी तरीके से तैयार किया था जैसा इसमें दिया हुआ है। कोर्ट अप्रूव ट्रिब्यूनल्स डिसीजन टू अलाउ 10% डिडक्शन वैल्यू ऑफ अकाउंट फॉर सेल ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि अनडिवाइडेड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में अगर कहीं भी कोई बात हो रही है तो उसको अशिमा सिन्हा का जो केस है उससे तैयार करना है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस जो आते हैं जितने मैंने अपने एग्जाम दिए थे उनमें जो सबसे ज़्यादा आ रहे थे
वो एक आता है आपका, एक तो चिमनलाल हरगोविंद दास वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर केस। इसके अलावा एक आता है जवाजी नागनाथन वर्सेस आरईवी डिविजनल ऑफिसर। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है CWT वर्सेस PN सीकंद, ये बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा एक और आता है सोराब टोराटी वर्सेस जोसेफ पी मिशम अपील, ये केस आता है। और एक आता है वैगनर एंड कंपनी वर्सेस DVO। ये जो 4-5 हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से इनके बारे में आप तैयार कर सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, इसके अलावा भी और भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।